हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पर। दोस्तों, यह चैनल मनोज सर के गाइडलाइन में बनवाया गया है। इस चैनल का उद्देश्य यह है कि जीएस के सभी सब्जेक्ट का बेस्ट से बेस्ट टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध कराना। ए टू जेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। होता क्या है दोस्तों कि हम जीएस का कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक्स पढ़ते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव नहीं करते हैं तो कुछ अधूरा सा रह जाता है। समझ में तो आता है, मगर जब हम उसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% कवर हो जाता है और फिर सभी चीज़ें हमको लंबे समय तक याद भी रहता है और फिर हम कोई भी पेपर देने जाते हैं तो बहुत ही अच्छा करके आते हैं, क्योंकि दोस्तों पेपर में ऑब्जेक्टिव ही आना है। और दोस्तों, इस चैनल के ऑब्जेक्टिव से आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे टॉपिक्स वाइज बिल्कुल शुरू से 0 टू हाई लेवल सभी क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का मेरा टॉपिक्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक्स है कि हर एक पेपर में आना है। 1 से 2 क्वेश्चन सभी पेपर में आता है, कोई भी पेपर हो, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं देखने को। एसआई, पुलिस, सभी पेपर में आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक्स करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है जीएस का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? बताइए कौन है जनक? ए नंबर है विक्रम साराभाई, बी नंबर है जी सतीश रेड्डी, सी नंबर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डी नंबर के सीवन। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा है तो दोस्तों भाभा याद रखना, इस आसानी से याद रहेगा। परमाणु ऊर्जा के जनक भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा के लिए काम करने वाली प्रथम संस्था कौन थी? भारतीय परमाणु ऊर्जा के लिए काम करने वाली प्रथम संस्था कौन थी? टीफर थी दोस्तों, TIFR, टी फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। गठन इसका हुआ था 1945 में। मुख्यालय इसका जो है ट्राम्बे, मुंबई है। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ? 1954 में हुआ। इसको याद रखना दोस्तों। ये जो टीफर है उसी का नाम बदल कर 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय कहाँ है? बार्क मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम परमाणु भट्टी कौन सी है? प्रथम परमाणु भट्टी पूछ रहा है। परमाणु भट्टी प्रथम, ए नंबर साइरस, बी अप्सरा, सी पूर्णिमा फर्स्ट, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अप्सरा होगा, सबको याद होगा। अप्सरा प्रथम परमाणु भट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अप्सरा के बारे में कुछ जानते हैं। ये 1956 में लगाया गया। स्थान ट्राम्बे, बॉम्बे में लगाया गया। उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया। दोस्तों, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, वही उद्घाटन किए थे। सहयोगी देश जो है ब्रिटेन है, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने परमाणु भट्टी हैं? 22, 17, 20, 18, 22, 17, 20, 18। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो 22 होगा, 22 होगा। परमाणु भट्टी टोटल 22 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा के लिए परमाणु ईंधन में
परमाणु ऊर्जा के लिए परमाणु ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। दोस्तों ये सभी चीज़ें यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम याद रखना परमाणु ईंधन के रूप में काम करती है परमाणु ऊर्जा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम भारत में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, उपयुक्त सभी देशों से। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी देशों से, क्योंकि दोस्तों ये हर जगह से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, रूस से, इन सभी देशों से भारत में यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व में यूरेनियम उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादक सबसे बड़ा देश यूएसए है, फ्रांस है, कनाडा है, कजाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादक कौन सा देश में होता है? तो ये जो है कजाकिस्तान है। दोस्तों 33 से 35% अकेले कजाकिस्तान यूरेनियम का उत्पादन करता है, याद रखना इसको। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन है? परमाणु बिजली घर दोस्तों, प्रथम परमाणु बिजली घर काकरापारा गुजरात, रावतभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, जैतपुर महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तारापुर महाराष्ट्र, प्रथम परमाणु बिजली घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर परमाणु बिजली घर कब और किस देश के सहयोग से बनाया गया? प्रथम परमाणु बिजली घर जो था तारापुर परमाणु बिजली घर, वो कब और किस देश के सहयोग से बनाया गया? दोस्तों ये 1969 में अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था तारापुर परमाणु बिजली घर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी प्रमुख संस्था कौन सी है? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी प्रमुख संस्था कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ये दूसरी संस्था है। समय 1971 में लगाया गया था, स्थान कलपक्कम तमिलनाडु में लगाया गया था। दोस्तों पहली जो थी वो टीफर थी, TIFR। ठीक, दूसरी जो है इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अब तक कुल कितने परमाणु बिजली घर हैं? परमाणु बिजली घर की संख्या पूछ रही है। परमाणु बिजली घर दोस्तों 22 जो थी परमाणु भट्टी थी, और परमाणु बिजली घर की जो संख्या है वो 7 है, याद रखना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बिजली उत्पादक क्षमता वाला परमाणु बिजली घर कौन है? जैतपुर महाराष्ट्र, कुंडलकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तारापुर महाराष्ट्र। ये नहीं दोस्तों सॉरी, ये प्रथम है, और जो सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक बिजली उत्पादक क्षमता वाला, जैतपुर महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रथम तारापुर होगा और सर्वाधिक पूछेगा तो जैतपुर महाराष्ट्र होगा। दोस्तों ये 1000 मेगावाट क्षमता है इसकी, बिजली उत्पादक 1000 मेगावाट क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ दोस्तों? 18 मई 1975, 13 मई 1998, 18 मई 1974, 13 मई 1969। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ वो स्थान पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में हुआ। ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति उस समय वीवी गिरी थे। दोस्तों भारत में 2 ही परमाणु परीक्षण हुआ है,
दोनों पोखरण जैसलमेर राजस्थान में, वहीं होता है परमाणु परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम परमाणु परीक्षण ऑपरेशन का नाम दिया गया था। ए शक्ति, बी शक्ति-1, सी स्माइलिंग बुद्धा, डी महात्मा बुद्ध। दोस्तों अभी देख के आए हो, प्रथम परमाणु परीक्षण ऑपरेशन का नाम जो दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरी हाइट परमाणु समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? हेनरी हाइट परमाणु समझौता भारत और रूस, भारत और चीन, भारत और फ्रांस, भारत और अमेरिका। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। हेनरी हाइट परमाणु समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ? दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1998 में, याद रखना 11 तथा 13 मई 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ द्वितीय परमाणु परीक्षण के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। समय जो है 11 मई 13 मई। 11 मई को 3 परीक्षण हुआ था, 13 मई को 2 परीक्षण हुआ था, टोटल 5 परीक्षण हुआ था। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछा था कि द्वितीय परमाणु परीक्षण में कुल कितने परीक्षण हुए थे, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, 3 और 2, और 1998 में हुआ था। दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनटीपीसी में पूछा हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। स्थान जो हो जाएगा इसका पोखरण हो जाएगा जैसलमेर राजस्थान, जो बताए थे, पहला भी यहीं हुआ था। ऑपरेशन का नाम शक्ति-1 हो जाएगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? पनडुब्बी, प्रथम परमाणु पनडुब्बी। दोस्तों ये प्रथम करके जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम पूछा जाता है। प्रथम कौन सा है? प्रथम परमाणु पनडुब्बी बताइए। अरिहंत, शक्ति-1, पृथ्वी, आईएनएस चक्र। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आईएनएस चक्र। आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल सर्विस, इसको याद रखना। आईएनएस चक्र जो है प्रथम परमाणु पनडुब्बी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन है? दोस्तों ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित पूछा है। प्रथम जो है आईएनएस चक्र है, और इस स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम कौन सी है? तो ये जो है ये आईएनएस अरिहंत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएसए, वियना ऑस्ट्रिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड। दोस्तों आईएईए की मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ? डीआरडीओ का गठन कब हुआ? 1958, 1956, 1954, 1969। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, डीआरडीओ का गठन जो हुआ था 1958 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष पूछा है दोस्तों। के. सिवन, सतीश रेड्डी, अजीत कुमार मोहंती, राकेश भदौरिया। सही आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ द्वारा निर्मित प्रथम मिसाइल कौन सी है? दोस्तों डीआरडीओ जो प्रथम मिसाइल बनाया था वो कौन सी है? अग्नि फर्स्ट, पृथ्वी फर्स्ट, धनुष, ब्रह्मोस। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी फर्स्ट। डीआरडीओ ने पहली बार पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल बनाई थी, प्रथम मिसाइल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश से लिया गया है? ये सबको याद होगा, ब्रह्मोस मिसाइल जो है रूस से लिया गया है। ये ब्रह्मोस का नाम जो रखा गया है दोस्तों,
ये दो नदियों के नाम पे रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र और ये रूस की मस्कोवा नदी। दोनों नदियों के नाम पे ब्रह्मपुत्र नहीं दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनाका क्या है? बताइए। ये एनटीपीसी में सेम टू सेम ऐसे ही पूछ दिया था, पिनाका क्या है? पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल स्ट्राइक 2 बालाकोट में गिराया गया मिसाइल का नाम बताएं। सर्जिकल स्ट्राइक 2 जो हुआ था वो बालाकोट में गिराया गया, जो मिसाइल गिराया गया था वो 1000 किलो का बम था, उसका नाम क्या है? ब्राक मिसाइल, K-15 मिसाइल, K-4 मिसाइल, स्पाइक मिसाइल। दोस्तों इसको याद रखना, स्पाइक मिसाइल जो इजराइल देश से लिया गया था, 1000 किलो का बम था, वही सर्जिकल स्ट्राइक 2 बालाकोट में गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना से संबंधित प्रथम तोप का नाम बताइए। दोस्तों भारतीय थल सेना में जो प्रथम तोप शामिल किया गया था, भारतीय थल सेना, उसका नाम जो है वो बोफोर्स है, बोफोर्स। दोस्तों ये बहुत ही बदनाम तोप है, ये स्वीडन देश से लिया गया था, स्वीडन से लिया गया था। और ये जब लिया गया था तो कांग्रेस, बहुत बवाल हुआ था कांग्रेस में, कांग्रेस को बताया जा रहा था घोटाला, लेकिन ये तोप जो है बोफोर्स बहुत ही काम किया था कारगिल युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, कारगिल युद्ध 1999, कारगिल युद्ध 1999 में महत्वपूर्ण योगदान किस तोप का था? दोस्तों ये बोफोर्स हो जाएगा, बोफोर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा इस तोप का कारगिल युद्ध जीतने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना इसको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969, इसरो का गठन हुआ था, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है बताइए। विक्रम साराभाई, याद रखना इसको। इसरो का मुख्यालय मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र कहाँ है? दोस्तों ये कुछ भी पूछ सकता है, इसरो का मुख्यालय भी पूछ सकता है, मस्तिष्क भी पूछ सकता है, नियंत्रण केंद्र भी पूछता है, तीनों का आंसर एक ही होगा, बेंगलुरु। ठीक, इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? इसरो जहाँ से प्रक्षेपण करता है उसका नाम क्या है बताइए। सतीश धवन स्पेस सेंटर, चांदीपुर उड़ीसा, बेंगलुरु कर्नाटका, बंगाल की खाड़ी कोलकाता। दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से अपना प्रक्षेपण करता है इसरो। मैक्सिमम प्रक्षेपण यहीं से होता है इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का रॉकेट लॉन्चर केंद्र, इसरो जहाँ से अपना रॉकेट लॉन्च करता है वो कहाँ से करता है? थुम्बा, केरल, याद रखना। भारत में अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ? अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग गठन कब हुआ? 1999, 1978, 1969, 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन है और कब और कहाँ से भेजा गया था? इसरो जो अपना प्रथम उपग्रह भेजा था दोस्तों, इसरो अपना प्रथम उपग्रह जो भेजा था वो कौन है, क्या नाम है उसका, और कब कब भेजा गया था और कहाँ से भेजा गया था? दोस्तों इसरो जो अपना प्रथम उपग्रह भेजा था 1975 में भेजा था, उसका नाम था आर्यभट्ट। दोस्तों ये भेजा कहाँ से गया था? तो रूस से भेजा गया था, रूस में जाके इसरो ने अपना
प्रथम उपग्रह भेजा था, उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। 1975 में भेजा गया था, याद रखना इसको। आर्यभट्ट उपग्रह किस यान से और कहाँ से भेजा गया था? देखिए क्वेश्चन आ गया, आर्यभट्ट जो था प्रथम उपग्रह किस यान से और कहाँ से भेजा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में दोस्तों। ये कॉस्मस यान है, रूस से। कॉस्मस यान रूस से भेजा गया था। यान का नाम है कॉस्मस यान, याद रखना इसको। देखिए यहाँ लिखा है स्थान कॉस्मोड्रम, रूस में एक जगह है कॉस्मोड्रम, वहीं से भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट इसरो द्वारा चंद्रमा पर कब भेजा गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 भी भेजा जा चुका है। चंद्रयान फर्स्ट इसरो द्वारा चंद्रमा पर कब भेजा गया? 5 नवंबर 2013, 12 फरवरी 2012, 22 अक्टूबर 2008, 15 दिसंबर 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 में भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट। देखिए चंद्रयान फर्स्ट के बारे में यहाँ लिखा भी है, देखते हैं। स्थान जो है SDSC बताए थे, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहीं से इसरो अपना प्रक्षेपण करता है। चंद्रयान फर्स्ट भी यहीं से भेजा गया था। यान जो है PSLV C11, इसको याद रखना, यान भी पूछ देता है पेपर में। अध्यक्ष उस समय कौन थे? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है NTPC में कि चंद्रयान फर्स्ट जब भेजा गया था तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद रखना, माधवन नायर थे अध्यक्ष। माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान का प्रक्षेपण कब हुआ? दोस्तों मंगलयान ये भी इसरो ने भेजा था, इसका प्रक्षेपण कब हुआ? दोस्तों मंगलयान का प्रक्षेपण ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 5 नवंबर 2013, 12 फरवरी 2017, 22 अक्टूबर 2009, 8 अक्टूबर 2008। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5 नवंबर 2013 में भेजा गया था मंगलयान। मंगलयान का प्रक्षेपण 2013 में हुआ था। यहाँ देखते हैं मंगलयान के बारे में क्या क्या है। प्रक्षेपण समय जो हुआ था वो 5 नवंबर 2013, अभी देखे थे हम लोग। और आगे देखते हैं पहुँचने का समय, मंगलयान कब पहुँचा था? तो 24 सितंबर 2014 में पहुँचा था। 13 में भेजा गया था, 24 में पहुँचा था, 14 में पहुँचा था, 24 सितंबर 2014 में। प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? किस यान से भेजा गया? तो PSLV C-25 एक्सल से भेजा गया था। नाम क्या रखा गया था ऑपरेशन का? तो मॉम रखा गया था, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मॉम। अध्यक्ष कौन थे उस समय इसरो के? ये पूछा जाता है कि मंगलयान भेजते समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे के राधाकृष्णन, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 104 उपग्रहों को एक साथ प्रशिक्षण, यहाँ गलत टाइप है दोस्तों, प्रक्षेपण होगा। 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण कब और किस यान से हुआ? दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2016 में PSLV C-37। ये गलत है, C-37 से हुआ था, 2017 में हुआ था दोस्तों, इसको याद रखना। 104 उपग्रहों को एक साथ जो प्रक्षेपण हुआ था वो 2017 PSLV C-37 से हुआ था। यान का नाम रखना PSLV C-37, और ये हुआ था वो 2017 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चंद्रयान 2 इसरो द्वारा कब भेजा गया? चंद्रयान 2 है दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट भेजा जा चुका है। चंद्रयान 2 इसरो द्वारा कब भेजा गया? चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था? 2008 में भेजा गया था। चंद्रयान 2 कब भेजा गया था? दोस्तों इसको याद रखना, चंद्रयान 2 जो भेजा गया था वो अपना
2019 में भेजा गया था, 28 अगस्त 2019 में। चलिए किस यान से भेजा गया था ये भी देखते हैं। चंद्रयान 2 जो है, यान का नाम जो है वो GSLV Mark 3 M1 से भेजा गया था। आगे देखते हैं। स्थान वही हो जाएगा दोस्तों आपका SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया था। अध्यक्ष कौन थे उस समय? के सिवान थे अध्यक्ष। विशेष, इसका विशेष क्या है दोस्तों? चंद्रयान 2 जो था रोवर और लैंडर प्रकार का मिशन था। लैंडर का नाम विक्रम था, क्वेश्चन आता है। रोवर का नाम प्रज्ञान था, ये भी आता है क्वेश्चन। लैंडर और रोवर का नाम याद रखना, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसरो के प्रक्षेपण यान, दोस्तों इसरो का ये जो यान है प्रक्षेपण यान, उसका नाम जो है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि PSLV GSLV का फुल फॉर्म बताइए। तो PSLV ये भी यान है, इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। GSLV का हो जाएगा जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। NTPC में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका फुल फॉर्म उठा के पूछ देता है, इसको याद रखना। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का गठन कब हुआ? ये तो सबको पता है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, लेकिन उसका गठन हुआ कब ये बताना। 1931 में हुआ, 1930 में हुआ था, 1942 में हुआ था, या 1932 में हुआ था? तो इंडियन एयरफोर्स का जो गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राफेल विमान किस देश से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राफेल में भी बहुत सारा बवाल हुआ था। राफेल विमान जो लिया गया था, जापान से लिया गया था या फ्रांस से लिया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो फ्रांस से लिया गया था राफेल विमान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल विमान किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राफेल जो बना था वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? फ्रांस की जो कंपनी है, अरिहंत है या अमेजन है या अपाचे है या डीसाल्ट है? दोस्तों डीसाल्ट है। डीसाल्ट एक फ्रांस की कंपनी है जो राफेल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल स्ट्राइक 1 में प्रयोग किया गया हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक 1 जो हुआ था दोस्तों, उसमें जो प्रयोग किया गया था उस हेलीकॉप्टर का नाम बताना है आपको, बताइए। तो MI-17, MI-26, MI-35। दोस्तों ये सभी है, MI-17 भी है, MI-26 भी है, MI-35 भी है। ये सभी हेलीकॉप्टर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक फर्स्ट में प्रयोग किया गया था। दोस्तों ये अगर यहीं पूछते सर्जिकल स्ट्राइक 2 में कौन सा हेलीकॉप्टर प्रयोग किया गया था? तो मिराज 2000 ये हेलीकॉप्टर का नाम है दोस्तों। ये प्रयोग किया गया था सर्जिकल स्ट्राइक 2 में, और फर्स्ट में ये तीनों, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अपाचे और चिनूक तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, हेलीकॉप्टर का नाम है। बट चिनूक एक USA का क्या है? USA का एक पवन का नाम है, याद रखना इसको, चिनूक। तो ये जो हो जाएगा आपका सही आंसर अमेरिका। चिनूक से ही पकड़ लो आप। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया है? चेतक और चीता, याद रखना इसको। ये जो लिया गया है ऑप्शन में है फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका। किस देश से लिया गया है? तो चेतक और चीता का जो सही आंसर हो जाएगा बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है। फ्रांस हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडियन नेवी जल सेना नौसेना का गठन कब हुआ?
इंडियन नेवी को जल सेना भी कहते हैं, नौसेना भी कहते हैं। इसका गठन कब हुआ था बताइए? सबसे पहले, सब पुराना, बहुत ही पुराना, इसका बहुत दिन पहले इसका गठन हुआ था इंडियन नेवी का। याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1612 में होगा। बहुत पहले हुआ था इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। भारत की पहली पनडुब्बी का नाम क्या है बताइए? भारत की पहली पनडुब्बी, जो भारत ने पहली पनडुब्बी बनाया था, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा, भारत की पहली पनडुब्बी का नाम है INS कलावरी। याद रखना इसको, INS कलावरी। समाप्त हो गया दोस्तों ये 51 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको करिए, बार बार करिए, पूरे क्वेश्चन याद करिए। सभी आने वाले पेपर में आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। थैंक यू दोस्तों। मेरा नेक्स्ट टॉपिक्स जो होगा वो हिस्ट्री का प्राचीन भारत होगा। आप इसको देखिएगा। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।